अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो बुक के पेज नंबर 493 पे है। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारी 10-9 से स्टार्ट हो रही है। तो अब इस एक्सरसाइज को सुनिएगा बेटे, रीड कर रहा हूँ। कह रहा है कि 10-9 में देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y and Z and a service department S in domestic appliance limited and one service department. Actual factory overhead costs for the year are given below. ठीक, क्या कह रहा है कि X, Y और Z ये 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्विस डिपार्टमेंट है S। तो ओवरऑल कितने डिपार्टमेंट हो गए? 4। X, Y एंड Z प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और S जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। अब कह रहा है ये आपके ना एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट से लेके लाइट तक। ये उसने 8 एक्सपेंसेस बताए हैं, 8। तो अब इन 8 एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, तमाम ये उनका टोटल बताया हुआ है, तो हमें तो बताना है इसमें से x का कितना है, y का कितना है, z का कितना है और s का कितना है। तो इट मीन्स हम अपने इन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सर्विस में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम अपने एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट कहलाती है। ये काम करना है हम लोगों ने। अब प्राइमरी अपोर्शनमेंट जब हमने करनी होती है तो चूंकि तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक्सपेंसेस को, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि बेस कहाँ से सिलेक्ट करें। तो उसने फिर अदर इन्फॉर्मेशन साथ नीचे दी हुई होगी। तो अब आप देखें वो क्या कह रहा है, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल फॉर द 4 डिपार्टमेंट्स। तो अब ये उसने देखें क्वेश्चन के नीचे बताया हुआ है आप लोगों को कि डिपार्टमेंट X, Y, Z एंड S, राइट। कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताया उसने, एरिया इन स्क्वायर फीट बताया उसने, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीन बताई उसने, मशीन हार्स पावर बताया उसने, वैल्यू ऑफ स्टॉक और लाइट पॉइंट्स ये उसने बता दिया आप लोगों को डाटा, राइट। अब इसकी आगे उसने डिपार्टमेंट वाइज जो सी है वो ब्रेकअप भी बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो क्या रहा है, कह रहा है अपोर्शन द एक्सपेंसेस टू 4 डिपार्टमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, कह रहा है एक्सपेंसेस को चारों डिपार्टमेंट्स में बांटें। तो चारों में कौन कौन से आ रहे हैं, 3 प्रोडक्शन 1 सर्विस। तो जब हम अपने एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट। तो इट मीन्स वो कहना चाह रहा है प्राइमरी अपोर्शनमेंट करें एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और फिर क्या करें, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस प्रोडक्शन को दें। तो जब हम सर्विस के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन को देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। ठीक है, तो ये 2 काम करने हैं हम लोगों ने। तो बहरहाल ओवरऑल ये सारा काम कहाँ होता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट में होता है। तो अब हम लोग अपनी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट जो सी है बेटे वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, 3 लाइन्स यूज़ करनी है ऊपर इन्फॉर्म करने के लिए। तो पहली लाइन में आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, मैंने 3 डैशेस लगाई हैं लेकिन उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड है। तो पहली लाइन में आप लिखेंगे डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड, सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी उसने बताया हुआ है। तो ईयर उसने नहीं बताया, 3 डैशेस डाल दी मैंने। अब हम इसके कॉलम्स बना लेंगे। तो अब आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट, तो वो कितने थे, एक ही था, एस, एक कॉलम बन जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट का। फिर बनाएंगे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने थे, वो हमारे पास 3 थे, तो सब 3 कॉलम्स बन जाएंगे एक्स, वाई एंड जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सब कॉलम हो जाएंगे एक्स, वाई एंड जी। ठीक, फिर उसके बाद आप एक कॉलम बना लेंगे टोटल का, राइट। फिर आप बना लेंगे बेस ऑफ अपोर्शनमेंट, कि किस चीज़ को बेस रखते हुए आपने अपने एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कहलाएगा बेस ऑफ अपोर्शनमेंट। और फिर बाकी जो स्पेस बचेगा वो आपका पर्टिकुलर्स के लिए बचेगा, राइट। तो अब हम अपनी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को शीट को जब स्टार्ट करेंगे तो हमने ये कहा था जी कि हमारी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट के कितने पोर्शन है, टोटल 3। पहला पोर्शन डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट आएगा। तो अब इस डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट में हमने क्या करना होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के मटेरियल को और सर्विस डिपार्टमेंट के लेबर को लेना होता है। तो अब आप देखें पूरे क्वेश्चन में उसने सर्विस डिपार्टमेंट्स के मटेरियल और लेबर की प्राइसेस नहीं बताई हैं, तो इसलिए हम लोग अपना पहला पोर्शन जो सा है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट उसको इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन शीट का होता है प्राइमरी अपोर्शनमेंट। तो अब आप यहाँ हेडिंग देंगे प्राइमरी अपोर्शनमेंट,
राइट। अब इस प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो उसने 8 एक्सपेंस बताए थे ना, अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमारा जो पहला एक्सपेंस था, देखें वो उसने बताया हुआ है एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, ठीक। इसकी जो टोटल प्राइस उसने बताई है वो बताई है क्वेश्चन में 30,000, राइट। टोटल के कॉलम में हमने लिख दिया 30,000। अब हमारा काम ये है कि हमने बताना ये है कि इस 30,000 में से एक्स, वाई, जी और एस चारों डिपार्टमेंट में 30,000 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो उसके लिए फिर हमें अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन में से बेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉइज़ की का बेनिफिट है, तो अब आप नीचे बेसिस में आए तो देखें एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के साथ होगा। कि जाहिर है जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे वहाँ ये बेनिफिट की अमाउंट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जहाँ एम्प्लॉइज़ कम होंगे वहाँ हमें ये बेनिफिट कम पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ उसने क्वेश्चन में बताए हुए, एक्स के 20 बताए, वाई के 30 बताए, जी के उसने 40 बताए और एस के 30 बताए। टोटल वाला कॉलम उसने नहीं बनाया है, ये हम खुद बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 4 डिपार्टमेंट से एक्स, वाई, जी, इनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसने हमें बता दिए थे। अब हमने करना क्या, सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर लेना है जिस हद तक ये हो सकते हैं, रेशो बनाना है यहाँ से हमने। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखें इन तमाम में एक एक जीरो जो सा है वो कैंसल आउट हो सकता है, बाकी बचा आपके पास 2, 3, 4, 3, राइट। अब आप देखें क्या ये मजीद किसी टेबल पे कैंसल आउट होते हैं, नहीं, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। तो आप इसको यहीं पे छोड़ें। तो अब 2 और 3 कितना होता है 5 और 4 कितना होता है 9 और 3 कितना होता है 12। तो ये टोटल के नीचे के सामने आपने लिख दिया 12। इसका मतलब है जो हमारा डिपार्टमेंट एक्स है ना, उसका रेशो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई का रेशो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12, डिपार्टमेंट जी का रेशो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12 और डिपार्टमेंट एस का रेशो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने करना ये है कि ये जो हमारा एक्सपेंस है ना 30,000, पहला वाला एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, इस 30,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 12 से। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी 30,000 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 7,500। फिर इसी 30,000 को हम क्या करेंगे, जी के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये जी की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास कितनी बेटे, 10,000। अब इसी तरह इस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, एस के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 7,500, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखें, एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा है कि हम लोग इस 30,000 को क्या कर रहे हैं, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशो से और डिवाइड कर रहे हैं 12 से। तो 12 से बार बार ये अमाउंट डिवाइड हो रही है, तो बजाय इसके कि हम बार बार इसको 12 से डिवाइड करें, हम क्या करेंगे बेटे, एक ही दफ़ा इस 30,000 को क्या करेंगे, वैल्यू को एक ही दफ़ा सम ऑफ रेशो 12 पे डिवाइड कर लें। मीन्स 30,000 डिवाइडेड बाई 12 करें तो ये आ जाएगा 2,500। अब इस 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5,000 एक्स को की वैल्यू आ जाएगी। फिर 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7,500 वाई को चली जाएगी। फिर 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 जो सी है वो आपकी जी को चली जाएगी। और इसी तरह 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7,500 आप लोगों की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एस को चली जाएगी, ठीक। तो बजाय इसके कि बार बार 12 से डिवाइड करें, हम एक ही दफ़ा डिवाइड कर लेंगे सम ऑफ रेशो पे, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए, ठीक। अब आगे आते हैं बेटे दूसरे एक्सपेंस की तरफ। अब इसके सामने आपने इससे पहले दूसरे की तरफ चलें। तो अब हमने चूंकि नंबर एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है किस रेशो में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में, तो बेस ऑफ अपोर्शनमेंट में अब आप यहाँ लिख देंगे कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे एक्सपेंस की तरफ। वो क्या बताया हुआ है उसने क्वेश्चन में, वो कह रहा है हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी है। तो अब इसकी टोटल प्राइस हमारे पास 300,000 है। अब हमने इस 300,000 को भी एक्स, वाई, जी और एस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन में से इसकी बेस को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें बेटे, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी को किसने यूज़ करना होता है, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज में, ठीक है। तो एम्प्लॉइज ही यूज करेंगे हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी को। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
ठीक है ना। तो अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं। तो अब सम ऑफ रेशो कितना है, 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी की जो टोटल प्राइस है 300,000, इसको सम ऑफ रेशो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 300,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 25,000। 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50,000 x को चला जाएगा। फिर 25,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y को चला जाएगा। फिर आप 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,000 z को चला जाएगा। फिर आप 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s को चला जाएगा 75,000। तो आप 300,000 में से 50,000 x को चला गया, 75,000 y को चला गया, 100,000 z को चला गया और 75,000 s को चला गया। राइट, ये हमारा सेकंड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे एक्सपेंस की तरफ। तो वो उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में रेंट। ठीक, तो रेंट की टोटल वैल्यू उसने हमें बताई है 200,000। अब इसको भी हमने अपने डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब रेंट का रिलेशन बेटे एरिया के साथ होता है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन में देखें एरिया कहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेस ऑफ अपोर्शनमेंट में आप लिख देंगे एरिया इन स्क्वायर फीट। तो अब एरिया देखें ये पड़ा हुआ है बेटे, सेकंड पॉइंट, ये एरिया इन स्क्वायर फीट। तो ये 1800 है, 2200 है, 3000 है और 1000 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना ये हो सकता है। तो अब आप देखें इन तमाम में से 2 जीरोस जो से हैं वो कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा 18, 22, 30 और 10। अब आप देखें क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है जी, ये 2 के टेबल पे मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 9 18, 2 11 22 और 2 15 30 और 2 5 10, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 5, सम ऑफ रेशो आ गया 40। तो अब आप क्या करेंगे, रेंट की जो वैल्यू है हमारे पास 200,000, आप इसको 40 पे डिवाइड कर दें एरिया एंड स्क्वायर फीट के सम से, रेशो के सम से 40 से। तो अब हम जब डिवाइड करेंगे इसको 200,000 को 40 पे तो ये आ जाएगा 5,000। अब 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45,000 x को चला जाएगा। 5,000 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 55,000 y को चला जाएगा। 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75,000 z को चला जाएगा। 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25,000 s को चला जाएगा। तो 200,000 में से 45,000, 55,000, 75,000 और 25,000 गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट तो एरिया एंड स्क्वायर फीट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब नेक्स्ट एक्सपेंस फोर्थ उसने बताया है डेप्रीसिएशन। तो अब इस डेप्रीसिएशन की टोटल वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में 90,000 बताई है। तो अब देखें डेप्रीसिएशन किसकी होती है, हमारे एसेट्स की। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको डेप्रीसिएशन को फिर किस रेशो में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन के रेशो में। जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा मशीन होगी वहाँ डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस ज़्यादा होगा और जिस डिपार्टमेंट के पास कम मशीन होगी वहाँ ये एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो अब आप देखें वैल्यू ऑफ मशीन ये पड़ी हुई है हमारे पास तीसरे नंबर पे। वैल्यू ऑफ मशीन 24 लाख, 36 लाख, 48 लाख और 12 लाख। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें रेशो को तो आप देखें तमाम में से 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी बचा 24, 36, 48 और 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें मजीद तो 12 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाते हैं। 12 2 सा 24 हो जाता है, ठीक है। 12 3 सा 36 होता है, 12 4 सा 48 होता है और 12 1 सा 12 होता है। तो अब सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 1, तो सम ऑफ रेशो आ गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन की जो टोटल वैल्यू है 90,000, हम इसको एक ही दफ़ा डिवाइड कर लेंगे किससे, 10 से। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 9,000। 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18,000 x को चला जाएगा। 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27,000 y को चला जाएगा। 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36,000 जो है वो y को चला z को चला जाएगा और 9,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9,000 जो है वो आप लोगों का s को चला जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी डेप्रीसिएशन की। 90,000 में से 18,000, 27,000, 36,000 और 9,000, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सपेंस उसने बताया हमें इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस। तो इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, टोटल वैल्यू है 1 लाख। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा स्टॉक होगा वहाँ इंश्योरेंस का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसके पास कम होगा वहाँ इंश्योरेंस का एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, वैल्यू ऑफ स्टॉक को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पड़ा हुआ है बेटे वैल्यू ऑफ स्टॉक 12 लाख, 18 लाख और 30 लाख। एस का है ही नहीं है, निल। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 जीरोस कैंसल आउट होके बाकी 12, 18 और 30 बचता है। तो ये
6 के टेबल पे मजीद सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो अब सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 10 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस की जो टोटल वैल्यू है 1 लाख, इसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से 10 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। अब 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, x को चला जाएगा 20,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 y को चला जाएगा, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40,000 जो सा है वो हमारा, सॉरी 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20,000 x को चला जाएगा, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 y को चला जाएगा, 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 80,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा। ये फिर मैंने गलत बोल दिया बेटे, वैल्यू ऑफ स्टॉक को ले रहे हैं ना हम लोग, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ये पड़ा हुआ है। तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 20,000, ये x को जाएगा। फिर आप लोग 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 y को जाएगा। फिर 10,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 जो है वो z को चला जाएगा। और चूंकि s का रेशो ही नहीं था इसलिए उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देखेंगे, रहा आपके पास इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस, ठीक। तो 100,000 में से 20,000, 30,000, 50,000 और निल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया गिवन रेशो में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 6 पॉइंट, उसने बताया हुआ है हमें पावर। तो पावर की टोटल वैल्यू है 180,000, ठीक। तो जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा पावर की मशीनरी होगी वहाँ पावर का एक्सपेंस ज़्यादा होगा, जिसके पास कम पावर की मशीनरी होगी वहाँ पावर का एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो मशीन हार्स पावर इसके लिए बेस्ट बेस बनेगी। तो ये लें जी, ये पड़े हुए हैं हमारे पास मशीन हार्स पावर, तो 400, 1000 और 1600। अब आप इनको रेशोज़ को सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 258। तो ये सम ऑफ रेशो आ गया 15। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर की वैल्यू है 180,000, इसको एक ही दफ़ा सम ऑफ रेशो 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। तो 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24,000 x को चला जाएगा, 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60,000 y को चला जाएगा, और 12,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 96,000 z को चला जाएगा। तो 180,000 में से 24,000, 60,000 और 96,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। s के लिए फिर निल हो गया क्योंकि उसका रेशो था ही नहीं। नेक्स्ट उसने बताया बेटे मशीन रिपेयर्स। तो अब इसकी टोटल वैल्यू उसके बताई हुई है क्वेश्चन में, उसने 120,000, ठीक। तो अब मशीन रिपेयर्स को किस रेशो में बांटेंगे, जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा मशीन होगी वहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे कम होगी वहाँ कम हो जाएगा। तो मीन्स इसको वैल्यू ऑफ मशीन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वैल्यू ऑफ मशीन को हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं, तो ये 10 आया हुआ है सम ऑफ रेशो। तो अब हम क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू जो सी है, रिपेयर की वैल्यू जो सी है 120,000, इसको सम ऑफ रेशो 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। अब 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपका रिपेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 120,000 में से 24,000, 36,000, 48,000 और 12,000 सिंप्लीफाई होके ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास लाइट। तो अब लाइट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू है बेटे हमारे पास 20,000, ठीक है। तो अब इसके लिए उसने हमें लाइट पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लाइट पॉइंट्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ बेस ऑफ अपॉर्चनमेंट में आप लिख देंगे लाइट पॉइंट्स। तो अब देखें सिंप्लीफाई करें इसको तो 1 1 0 कैंसिल हुआ, बाकी बचा हमारे पास 2 3 4 और 1 सिंप्लीफाई हो गए। तो एडअप करें 3 और 2 और 4 और 1 ये मिलके हो गए 10। तो अब लाइट की वैल्यू जो सी है हमारे पास 20,000 है, इसको आप 10 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो 10 पे डिवाइड करने से ये आ गया हमारे पास 2,000। तो अब 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 4,000 x को चला जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 6,000 y को चला जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 8,000 z को चला जाएगा, और 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2,000 जो है वो s को चला जाएगा, राइट। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस 8 के 8 एक्सपेंसेस जो हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और टोटल वाले कॉलम को एड अप करेंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट का सम आ रहा है 1,30,500, जी का टोटल करें 423,000, वाई का टोटल करें 296,500 और एक्स का टोटल करें तो 190,000। एंड इसी तरह टोटल वाले कॉलम का टोटल करें तो ये 10,40,000 आ गया। तो ये हमारी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट हो गई खत्म। अब आते हैं बेटे हम लोग अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, विच इज सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट।
ठीक है। अब इस सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में बेटे हम लोगों ने क्या करना है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में हम अपने सर्विस डिपार्टमेंट वाई के एस के जो एक्सपेंस हैं 130,500, एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है, इन एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई और जी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गिवन रेशो में। तो अब आप देखें उसने क्वेश्चन में बताया हुआ, ये लास्ट में बताया हुआ उसने फर्दर इन्फॉर्मेशन में, कि सर्विस डिपार्टमेंट एस क्या करेगा, अपने एक्सपेंसेस का 20% एक्स को दे देगा, 32% वाई को और 48% जी को देगा। तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, 130,500 का 20% लेंगे तो ये एक्स को आ गया, 135,500 का क्या करेंगे 32% लेंगे तो ये y को चला जाएगा। इसी तरह 130,500 का 48% लेंगे तो ये z को चला जाएगा। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एस के एक्सपेंसेस को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ विद इन ब्रैकेट लिखा है। तो विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रहे हैं और माइनस होके कहाँ जा रहे हैं, एक्स वाई और z में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको भी टोटल कर लेंगे। तो अब आप देखें सर्विस डिपार्टमेंट एस को टोटल करें तो 130,500 पॉजिटिव, 130,500 नेगेटिव, निल हो गया। अब इसी तरह जी का टोटल करें तो 423,000 प्लस 62,640 ऐड करके ये आ गया 485,640। इसी तरह y का टोटल करें 496,500 प्लस 41,760 तो ये आ गया 338,260। इसी तरह x को टोटल करें 190,000 प्लस 26,100 तो ये आ गया 216,100, राइट। तो ये हमारे टोटल हो गए और ग्रैंड टोटल वही रहेगा हमारे पास 10,40,000, ठीक है। तो अब टोटल वाले कॉलम को बेटे आप चाहे वर्टिकली टोटल करें तब भी ये 10,40,000 आएगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली मींस x y और z इन तीनों एक्सपेंस को ऐड करें तो तब भी ये 10,40,000 ही बनेगा। तो इसके साथ ही हमारी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट कंप्लीट होगी, जिसमें अब हमने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड कर ली है कि जो टोटल कॉस्ट है वो 10,40,000 है। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10-9, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है बेटे, तो ये खत्म हुआ।